है कुछ घटना घटित खतरा है वो कैली था है वो करे। क्या हुआ था? वो फया कन्या जड़ी जे खत्म भई छली इसी से जल गई? हाँ थे से कैसे क्या हुआ था? वो था थी पर छपरी बजे था हर लाल नी वो सताक से वो घिचली किकुरा। आवेदन भी दिए बिजली विभाग में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या जवाब? हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह ये तार हटे यहाँ से। यहाँ हमेशा आए दिन घटना होते रहता है। विधायक से भी कहलवाया, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई? बार इसका शिकायत किया गया है विभाग को भी, विधायक जी को भी, जो गणमान्य लोग हैं इस गांव के उनके द्वारा भी, बट कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। 17 में फ्लड आई, मेरा आधा घर डूब गया था। बचने का एक ही रास्ता था कि छत पे चढ़ जाओ जी। लेकिन वो तार इतना नजदीक है कि सीधे खड़ा नहीं हो पा रहे छत पे, वहाँ पर जान बचाना मुश्किल हो गया हम लोगों को। ये बता रहे कि पत्ते में आग लग जाती है, पेड़ में आग लग जाती है। इत्तफाकन यही छोटा बच्चा 4 दिन पहले एक करची ऐसे लेके खेल रहा था, बच गया। जान जाते जाते इस बच्चे का बच गया। भांजा मेरा, ये मेरा भांजा है, जान दे जाते जाते बच गया, बेहोश रहा 1 घंटा। इस वक्त मैं कोस्कीपुर गांव में आई हुई हूं। हालांकि सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर लगातार मैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तमाम जिले को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अररिया में ही इतनी समस्याएं हैं कि मैं अररिया से बाहर नहीं निकल पाई हूं। लेकिन आज जिस गांव में मौजूद हूं उस गांव में हैरानी वाली बात यह है कि जान को जोखिम में रखकर यहाँ की लोग किस तरीके से घर में रहते हैं। कभी भी ये हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद शिकायत दर्ज की गई है और बिजली विभाग जो है ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मेरे पीछे जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पर घर हैं और यहीं के रहने वाले, उनके घर के ऊपर से तार को गुजारा गया है, यानी 11,000 वोल्ट है, जिसकी वजह से घटना कई घटित हुई है। इसके बावजूद शिकायत दी गई है, शिकायत पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। सबसे पहले इनसे पूछूंगी मैं, आंटी आप ये बताएं कि ये जो तार ऊपर से जा रही है, बिजली विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कहेंगी आप? आप बोले उससे कोई खतरा है, कुछ घटना घटित? खतरा है वो कैली था है वो करे। क्या हुआ था? वो फया कन्या जड़ी जे खत्म भई छली इसी से जल गई? हाँ थे से। कैसे क्या हुआ था? वो था थी पर छपरी बजे था हर लाल नी वो सताक से वो घिचली किकुरा। घिची था पर गोटे घा घोस जड़ी पाकी गिली फया कन्या खत्म हो गई? नहीं, दवा दारू कल के डॉक्टर था ना ठीक भी। वो अभी है? हाँ। चलिए उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। ये जो तार को आप लोग हटाना चाहती हैं यहाँ से? हाँ। यहाँ से हटा देंगे? हाँ हटा देती, नहीं तो ये आदमी से खतरा है चीज हमेशा। आग्नि लगी जे छी, तार जड़ी जे छी, जहाँ आग लगे छी सबको घर द्वार छोड़ी भागे छी, भागी जे छी घर द्वार। लोग घर छोड़ के चले जाते हैं? हाँ भागी गई हूँ मने पछियो मने पूर्व मने भागी जे छी। अच्छा ये कब होता है, मतलब आग कब लगती है? बारिश में? नहीं, वो दियो में है छी, बारिशों में है छी, कौन वक्ति है छी वो कोई लिमिट नहीं छी, कोई लिमिट नहीं है। चलिए इन्होंने किस तरीके से दर्द बयां किया मैं आपको बता दूं। कोस्कीपुर गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर जो हादसे कभी भी हो सकते हैं, बिजली विभाग को ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ पे तमाम लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि ये घटना लगातार घटित हुई है, शिकायत दी गई, इसके बावजूद कोई अमल क्यों नहीं हो पाया। आप लोग आ गया है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अनवर। राशिद जी आप ये बताएं कि जो तार इधर से गुजारी गई है इधर से और उससे कई परेशानी, कई घटना घटित हुई, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी समस्या है ये। हम लोग कई बार प्रयास भी किए हैं, बिजली विभाग से आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आए दिन घटना होते रहता है। कितनी घटनाएं आपकी नज़र में है अभी तक? लगभग 2-4 घटना हो चुका है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं, इस तार को हटा दिया जाए? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ लगभग 200-250 मकान है, ये तार के जद में है, तार के नीचे है। ये तार रोड के साइड में हो जाएगा तो सबको परेशानी आसानी हो जाएगी। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज यहाँ 11,000 वोल्ट है जी, बहुत भारी वोल्टेज है। जैसे ये बुजुर्ग महिला बता रही हैं कि यहाँ पर कई हादसे हुए हैं और आप भी बता रहे हैं, हालांकि आपका घर यहीं पर है, इसके बावजूद कोई देखने के लिए आया आप लोगों को? नहीं, कोई देखने के लिए भी तो नहीं है। हम लोग आवेदन भी दिए बिजली विभाग में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या जवाब मिल पाया आपको? बोला ठीक है, इंक्वायरी होगा, देखते हैं। कब इंक्वायरी हुई? नहीं, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। विधायक से बात की आपने? विधायक से भी बात की, वो भी बोले कि हम लोग आगे बात करते हैं। अभी तक कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आइए आप आइए आगे। बिजली विभाग को शिकायत दी गई है, इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या आगे कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह ये तार हटे यहाँ से। यहाँ हमेशा आए दिन घटना होते रहता है जी। हाँ, कई बार घटना हो चुका है। लगभग 3-4 आदमी अभी भी मतलब क्या कहते हैं मौजूद है, वो सब आदमी ठीक हो गया, एक आदमी तो डेथ कर गया जी। हाँ। जो आदमी की डेथ हुई थी उसको कोई मुआवजा मिला? कुछ नहीं।
कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि 1 से 2 बार हम लोग आवेदन दिए हैं ऑफिस में और विधायक से भी कहलवाया, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये तार कोई हटवाना है यहाँ से? हाँ, एकदम हटवाना है। हमेशा जरा मैं आंगन में लेकर के चलूंगी। यहाँ परेशान रहते हैं, हमेशा डर लगा रहता है, कभी भी हवा वगैरह चलता है तो गाछ और टहनी वगैरह लगता है, उसमें आग लगता है, हम लोग घर छोड़ करके भागना पड़ता है। घर छोड़ के निकल जाते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये चीजें कभी भी हो सकती है? का डर रहता है, बहुत ज्यादा वोल्ट है उसमें, 11,000 वोल्ट है। चलिए आप भी पिछले 3 दिन के पहले जो तेज हवा चल रही थी, जी। उस हवा में मेरा एक लेबर चढ़ा काम करने के लिए, वो घर पे एक बांस लगाना था, बिल्कुल छत से इतना 1.5 फीट की दूरी पे है, और उस आदमी को इतना न कस के वहां से नीचे गिर गया पूरा, मतलब जान जाते जाते उसकी जान बच गई। अच्छा, इस तार की वजह से बार इसका शिकायत किया गया है विभाग को भी, विधायक जी को भी, जो गणमान्य लोग हैं इस गांव के, उनके द्वारा भी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है। जबकि यहाँ समझिए कि आए दिन जान पे खेल के हम लोग यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं। ये बच्चे भी काफी छोटे छोटे, छत नहीं दिया गया, छत पे नहीं चढ़ पा रहा है। 2017 में फ्लड आई थी, आपको पता होगा। 17 में फ्लड आई, मेरा आधा घर डूब गया था। बचने का एक ही रास्ता था कि छत पे चढ़ जाओ, लेकिन वो तार इतना नजदीक है कि सीधे खड़ा नहीं हो पा रहे छत पे, वहां पर जान बचाना मुश्किल हो गया हम लोगों को। नतीजतन 2 किलोमीटर दूर जाके किसी के घर के ऊपर चढ़ना पड़ा, तब तो बाल बच्चा सलामत रहा। इसके बावजूद सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमको लगता है बिजली विभाग कान में सरसों को तेल डाल के सोए हुए हैं। पब्लिक मरे जिए, उसको वेतन से मतलब है। आइए, छोटे छोटे बच्चे इधर आइए बेटा, इधर आइए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हादसे का कभी शिकार ना हो जाए इतना डर बना हुआ है, क्योंकि बारिश होती है तो बता रहे कि पत्ते में आग लग जाती है, पैर में आग लग जाती है। इत्तफाकन यही छोटा बच्चा 4 दिन पहले एक करची ऐसे लेके खेल रहा था आंगन में, करची जैसे उठाया खटाक से वहाँ पे लग गया आग का चिंगारी, गिरते गिरते बच गया, जान जाते जाते इस बच्चे का बच गया। भांजा मेरा, ये मेरा भांजा है, जान दे जाते जाते बच गया, बेहोश रहा 1 घंटा, इतनी नजदीक भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं तार को हटा दीजिए, बिजली खत्म कर दीजिए, नहीं दीजिए, इसको रोड साइड में कर दिया जाए मैम, सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ से 2-4 पोल उधर लगेगा, 2-4 इधर लगेगा, रोड लाइन में स्ट्रीट कर दे, सारे समस्या का समाधान वही है। बिल्कुल, और ये हम लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं। चलिए, गाँववासी यही चाहते हैं। चलिए, छोटा सा बच्चा है, हादसे का शिकार होने से छोटा बच्चा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। आइए आप लोग भी आइए, कैमरा हैंडल कीजिए आप लोग, तार को आप दिखाएं अच्छे से। मैं आपको आंगन ले चलती हूँ। आंगन में जो है वो खंबा है, गेट पे है। जी बोलिए, आइए जी बोलिए। अभी देखिए, जिस रैंप सीढ़ी पे घर पे चढ़ते हैं हम अंदर, वहाँ पे पोल है, देखिए। बिल्कुल, आइए मैं आंगन आपको लिए चलती हूँ और आप देखें कि आंगन में भी तार की वजह से कितनी परेशानी हो सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चे बहुत ही छोटे छोटे हैं, 5 साल 10 साल के अंदर ये सारे बच्चे हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जरा देखें, इस पर ध्यान दे रहे कि बहुत ही ज़रूरत है। इसको पहन करके जरा दिखाएं, ये तार, ये खंबा है, ये घर है, ये मुर्गी वगैरह यहीं पर ये घर है, और छोटे छोटे बच्चे इस घर के अंदर हैं। और जरा पहन करके वहाँ पे दिखाइए, टच हो जाए जी तो जान जाने के बिना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये घर के अंदर, मतलब दरवाजा घर के अंदर, यहाँ फैमिली रहती है। जरा एक बार कैमरा पार करके दिखाएं सभी को, ये घर है, ये जरा इधर से दिखाएं। ये कोई घर है, यहाँ सब हम लोग बाल बच्चे के साथ रहते हैं, किसी भी टाइम अनहोनी हो सकती है यहाँ पर। भाग नहीं है, ये घर है और लोग रहते हैं 24 घंटे। बारिश में करंट भी आ जाता है, करंट भी आता है इसमें, बिल्कुल ये तार है, वो तो आएगा, बारिश में करंट आ जाता है। जरा क्रेप करे कैमरा, मर के जी के हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। जी इधर जरा इधर दिखाएं, कैमरा पैन करते हुए जरा दिखाएं कि ये घर है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और कितनी परेशानी हो सकती है बारिश के वक्त। इसमें करंट भी आता होगा, और इसमें देखिए मेरे छत से लगी हुई है वायर, और आप छज्जी पे चढ़ेंगे तो वहां से आप पूरा हाथ नहीं उठ पाएगा, आपको इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा वहां पर। जी मतलब क्या हो जाएगा हम लोग के साथ, कहना मुश्किल है। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। रोड के साइड में कर दे, स्ट्रीट लाइन में, सैकड़ों का भला हो जाएगा, जिंदगी जाने से बच जाएगी। पर नहीं हूँ या मजदूर मतलब काम करने के लिए उस घर पे चढ़ा, मरते मरते बच गया। अगर वो मर जाता तो मैं क्या जवाब देता उनके बाल बच्चों को। बिल्कुल, और मजबूरी है, हमारी घर ही है, दूसरी जगह कहीं जमीन नहीं है कि जाके घर बना लें या और कुछ कर लें। गरीब आदमी हम लोग किसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी तो देखिए, मैं आंगन में हूँ और छोटे छोटे बच्चे मैं आंगन में दिखा रही हूँ, लोग यहाँ पर हैं। इनका मानना है कि तार की लगने की वजह से 11,000 वोल्ट वाली तार है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है, और कई बार हादसे हुए हैं। शिकायत दी गई, इसके बावजूद भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिजली विभाग न जाने कहाँ पर है, और उनकी गैर मौजूदगी में सारी चीजें हो रही हैं। शायद उन लोगों को हम लोग की जान की कोई कीमत नजर नहीं आ रही।
जान की कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, समझ में तो यही आ रहा है। बिल्कुल, ये बारिश की वजह से, यहाँ पर करंट आने की वजह से भी हादसे हो सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, जरा कैमरा पैन करके दिखाएं, बच्चे कितने छोटे छोटे यहाँ पर हैं। और जी जी, वो तार में टच हो जाती है। ये तार भी मैं आपको दिखाती हूँ, छोड़ के रोड पे भागना पड़ता है। ये तार में एक बार पैन करके तार भी दिखाएं। ये 11,000 वोल्ट की तार है, जिसकी वजह से कभी भी हादसे होते हैं और पेड़ में आग लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए जी जी, वो जली हुई पत्ती दिख रही है ना आपको, जी, वो, हाँ। बस वही तार के से जला है वो, करंट आने से। बिल्कुल, और उसी दिन, जिस दिन लेबर था मेरे यहाँ काम कर रहा था, उसी दिन जला वो, उसी दिन जला। उसी दिन जला है। ये कभी भी हादसे का शिकार ये लोग हो सकते हैं। मैं गली के अंदर भी चलूंगी और देखूंगी ये तार का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। जरा निकलिए, किधर से निकला जाए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बावजूद अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो बहुत गंभीर विषय है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, मजदूर है, काम करने के लिए लोग आते हैं। जा रही है जी जी, देखिए गरीब आदमी मजदूरी करके कमाता है, खाता है, रोजी रोटी चलाता है। बिल्कुल, अब वो छप्पर दिए हुआ है टीन का, आप देख ही सकते हैं, उसके ऊपर से तार जा रही है, किसी भी टाइम उसमें अर्थ आ सकता है टीना में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं बाहर निकलती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, इधर से आ जाते, कोई बात नहीं, इधर से आप आ जाएं। 25 फैमिली से रहते हैं, 25 फैमिली कुल मिला के 25 फैमिली है, 25 मेंबर्स हैं यहाँ। चलिए दूसरे आंगन में अब पहुंच चुकी हूँ और ये जरा देखें, ये कनेक्शन दिखाएं। कितना करीब है, मात्र 5 फीट का अगर डंडा उठाया जाए तो तार में लगेगा। बिल्कुल लगेगा तो मौत निश्चित है। और 11,000 वोल्ट की तार है, उसमें तो बचना नामुमकिन ही है। हर वक्त मौत के साए में आप लोग हैं। एकदम मौत के साए में घुट घुट के जी रहे हैं। बताया नहीं 100 की एक, शायद हम लोग की जान की कोई कीमत सरकार समझती नहीं। देखे ये 11,000 वोल्ट तार है, से ये जा रही है एकदम से, तो बताइए एक जरा भी हवा चलेगी तो इसमें आग पकड़ लेगा, सब जल के राख हो जाएगा। कभी भी अनहोनी हो सकती है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। ये बच्चे देखें, जरा बच्चों को दिखाएं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, कि दिखाएं इन बच्चों को। सारे बच्चे बेटा वैसे आंगन में कुछ खेल कूद बोलिएगा। नहीं करते। ये जो तार जो ऊपर में है उससे कुछ होता है, डर लगता है आप लोगों को? जी क्या डर लगता है, गिरने का? जी आग लगती है वहाँ पे? जी। चलिए, छोटे छोटे बच्चे ये बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये हादसे का शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं, इस पे जरा बस 5 हाथ की दूरी पे, मात्र 5 हाथ की दूरी पे 11,000 वोल्ट की तार है। किसी भी टाइम गलती से अगर एक छड़ी भी उठ गई, करची भी उठ गई तो मौत तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह मौत के साए में हम लोग जी रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, कहीं और चले जाएं, घर बना ले। बहुत दिक्कत होती होगी यहाँ पर। कोई महिला है, आप हो यहाँ पे? आपका घर है ये? नकाब कवर कर सकती, बोल सकती हैं आप, नकाब डाल के बोल सकती हैं आप, फेस कवर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आइए, इन्हीं का घर है। आप लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे रहती है और घर के ऊपर से 11,000 की तार गुजर रही, क्या कहेंगे? तार हटना चाहिए यहाँ सफर से। हटना चाहिए? हाँ हटना चाहिए। डर लगा रहता है? डर लगता है कि चलिए, छोटे बच्चे हैं और परेशानी कभी भी हो सकती है, कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आइए, चलिए मैं आपको तार दिखा रही हूँ। जिस आंगन से गुजर करके आई हूँ उस आंगन से दूसरे आंगन, ये तीसरा आंगन है। घर तार के जद में आ रहा है इसका, जी जी, है ना, दोनों घर तार के जद में आ रहा है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी बढ़ाई हो रही है। जाहिर सी बात है, इस आदमी को जहाँ पे पहले घर था कुछ दूर में है, वहाँ पे जगह नहीं है, नहीं, तो वो यहाँ के घर बनाना चाह रहा है। अब बताइए कि वो यहाँ पे घर बनाना चाह रहा है और बनाएगा, यकीनन बनाएगा ही बनाएगा, उनको जरूरत है। उसके ऊपर से भी ये तार गुजरने वाली है। आप देख सकते हैं मिट्टी भराई चालू है। इस आंगन में भी चलते हैं और ये तार दिखाते हैं। जरा तार को पैन करके आप दिखाएं जरूर कैमरे के जरिए, और किस तरीके से कभी भी ये मौत के साए में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और बता, घर बना है, आप देख सकते हैं मिट्टी भराई हो रही है, मजबूरन यहाँ के बसना पड़ेगा उसको। बसेगा तो वही मौत के मुंह में खड़ा रहेगा 24 घंटा। किसी भी वक्त अनहोनी हो सकती है, अनहोनी हो सकती है। वार्ड के चलते यहाँ पे घर नहीं बनाया गया। बोलिए बोलिए, यहाँ ये बच्चे को बोलिए आप। इस वार्ड के चलते यहाँ पे घर नहीं बनाया गया, उसके चलते उसे उधर बनाया गया। उधर बनाया गया? आपका घर है ये? मेरा तो नहीं है, मेरा पड़ोसी का घर है। पड़ोसी का घर है जी। अच्छा, आइए आगे आइए, ये तार को जरा पैन करते हुए दिखाएं। देखिए ना, आंगन में कितना नजदीक है, छोड़ दिया गया आंगन में देखिए जाकर के बार बार एकदम आग लगता है, एकदम आइए दुनिया भर का परेशानी हो जाता है। यहाँ देखिए कितना नजदीक है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब आपको दीदी डर लग रहा है, आप देखिए कितना कैमरा नजदीक जरा दिखाएं, हमारी हाइट के हिसाब से देखें ये तार। यहाँ पे अगर हम खड़ा होते हैं तो हाथ आ रही है टीन पे, अगर इस पे खड़ा होते हैं हम जी, तो यहाँ पे मेरा हाथ पहुँच जाएगा तार के पास, पहुंच जाएगा। और घर है यहाँ 24 घंटा रहन सहन होता है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कितना उसको पड़ा गया है। किसी भी टाइम एक करची भी, छड़ी भी, बांस भी उठाएगा तो लगेगा तो फिर वही एक ही बात है, मौत निश्चित।
ये बताएं, आप लोग 24 घंटे इस मौत के मुंह में रहती हैं, कोई देखने वाला है? कोई भी न है, कोई भी न है। जब ये बारिश होती होगी या फिर ऐसा होता है कि बारिश के बाद आंधी वांधी आती है तो उसमें डर बना हुआ रहता है? डरना होगा, लाइट का मामला है कि डरना होगा। पार्किंग भी होता है, कभी कभी आग भी लग जाती है। चिंगारी लगती है? आग लगता है कि हमेशा आग लगता है। छोटा छोटा बच्चा है, किसको मना करेंगे हम? मत उठाइए, लगा होगा जी जी, करची वर्ची, हमेशा डर बना रहता है। तो क्या चाहती है आप लोग, ये तार को हटा दिया जाए? हम लोग चाहते हैं नहीं तो पूरा तार भर जाता है। कोई एक तो फ्लड का डर, प्लस बारिश के मौसम में एक जरा से भी हवा तेज चलती, एक तो पानी का नीचे डर बना हुआ है, कब डूबेंगे कब चले जाएंगे गंगा मैया के पास। दूसरा ऊपर से ये एक जरा सा भी हिलता है तो वो स्पार्क करता है, चिंगारी समझ में नहीं आता जाए तो जाए कहाँ। दोनों तरफ मौत है, नीचे भी दोनों पानी तरफ है, से मौत है, नीचे पानी ऊपर लाइट, दोनों तरफ से डर है, जाने का खतरा है। रास्ता नहीं। सैलाब की वजह से पानी भर जाता है। हाँ, पानी पूरे भर जाता है। आप डूब जाइएगा यहाँ पे। अरे बाप रे। आइएगा सैलाब में देखने। तो उसको लेकर के भी कोई कुछ नहीं किया जाता यहाँ से? कुछ भी नहीं, कोई योजना है। इतना सैलाब मतलब एप्लीकेशन इतना दिए, बार बार हुआ है एप्लीकेशन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ जो है ना, कोई 2 पेड़ सुनवाई था, इस पार्किंग की वजह से वो पेड़ को काटना पड़ा। एक बार इसमें आग भी लग चुका है। आग भी लगी हुई है? कहाँ आग लगी हुई है कि फ्लड आती है, महीनों लाइट गायब रहता है, महीनों गायब। अब बताइए उस फ्लड की परिस्थिति में सांप आ रहा है, बिच्छू आ रहा है, कौन सा जानवर आ रहा है, बच्चा लोग कैसे जिएगा वायर के वजह से? कभी विधायक जी आए आप लोगों को देखने? कोई भी नहीं आया, नहीं, विधायक सांसद कोई नहीं, किसी को हम लोग की सुधी नहीं है। दिया गया है इसमें। कोई भी नहीं आया है। आप लोग जब शिकायत करते हैं, विधायक जी के थ्रू भी दिया गया, हाँ, बट नॉट रिस्पॉन्स। मैं उनसे बात करती हूँ, विधायक जी से बात करूंगी। विधायक जी को जब शिकायत के लिए गए तो क्या जवाब मिला आप लोगों को? कोई भी नहीं मिला, कोई जगह देखते हैं। 10 साल से देखते हैं वो लोग। ये कितने साल से आप देख रहे हैं? ये तो बाद से हमको, मेरा शादी को 32 साल हो गया है, तब से देखते हैं हम इस तार को यहाँ इस तार को यहाँ। 45 साल है, हमसे पूछिए ना, 45 साल से हम इसको होश हवास में देख रहे हैं। 45 साल से, इसके बावजूद नहीं हटाया जा रहा है? इसके बावजूद नहीं हटाया जा रहा है। 45 साल आप सोच सकते हैं मैम कि कितना लंबा वक्फा है। बहुत लंबा वक्त है। और और इसके डर से 45,000 साल ये रहेगा, इनका वो आप लोग पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं घर के अंदर ही गई थी और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये तार देखें, ये बहुत ही खतरनाक तार है। कभी भी यहाँ पर मौत और कभी भी कोई शिकार हो सकता है, बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ बारिश में पानी भरा होगा, दूसरी तरफ ये छत के ऊपर से ये तार आप गुजर रहे हैं, ये तार को देखें, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और छोटे बच्चे, जरा एक बार पैर करें फिर कैमरा से, पानी में करंट आ जाता है, ये पानी में करंट आता है। ये बच्चों को दिखाएं, बच्चों की उम्र देखें, इनको समझाना, इसे डर डराव कर रखना बहुत ही मुश्किल है, सुरक्षित रखना। इन छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। कोई खेलते हुए छत पर चढ़ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ना छज्जी दिया जाता है, ना जीना बनता है, ना घर में चढ़ना पड़ता है, टीन वीन। इसकी वजह से टीन शेड नहीं लगा, चीज शेड होने दिक्कत हो रहा है। देखिए पहले किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। डर लग रहा है आपको? ये झोपड़ी लग रहा है, इसलिए उधर साइड कर दिए, दरवाजा भी नहीं बचा, दरवाजा भी नहीं बचा। नहीं बचा, तार का प्रॉब्लम में। चलिए, मैं और भी दूसरे आंगन और भी एक तरह से ज्यादा तेज हवा आएगी मैम तो ये टीन का चदरा उड़ जाएगा, इसलिए कि मुकम्मल उसमें वो किया हुआ है नहीं, बेंडिंग नहीं है। कारण है तार, वहाँ चढ़े तो चढ़े कैसे, लेबर चढ़ेगा तो चढ़ेगा कैसे? अगर अनहोनी कुछ हो जाती है उनके साथ तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। मुआवजा क्या, आपकी सुधी लेने तक कोई नहीं आती है तो आप मुआवजे की बात करते हैं। बिल्कुल। चलिए दूसरे आंगन में भी देखते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कहना मुश्किल है। लगातार मैं 3 आंगन से गुजर चुकी हूँ, अब देखती हूँ कहाँ ऐसी हालात हैं। तार काफी नजदीक है जिसकी वजह से लोगों में एक डर बना हुआ है। ये भी जानकारी मुझे मिल पाई है कि विधायक जी को भी जानकारी दी गई है, शिकायत दी गई है, बिजली विभाग को यह जानकारी शिकायत दी गई, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या कई खतरे हो चुके, इसके बावजूद भी इस पर कोई नजर यहाँ के विधायक की बिल्कुल भी नहीं है।